बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया की जय। राधा रानी के चरणों का ध्यान करते हुए, मस्ती में झूमते हुए उनके नाम का कीर्तन करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा मैया की जय। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 श्री बरसाने वाली राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। गर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, गर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, गर तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां अध्याय। भानु के द्वारा रंगपिंग का वध, प्रद्युम्न और शिशुपाल का भयंकर युद्ध तथा चेदी देश पर प्रद्युम्न की विजय। श्री नारद जी कहते, राजन, यो कहकर शत्रुसूदन भानु ढाल तलवार लेकर पैदल ही शत्रु सेना में उसी प्रकार घुस गए जैसे जंगली हाथी जंगल में प्रवेश करता है। भानु ने अपने खड्ग से शत्रु योद्धाओं की भुजाएं काट डाली। हाथी और घोड़े भी जब सामने या आसपास मिल जाते थे तब वे अपनी तलवार से उनके 2 टुकड़े कर डालते थे। वे उस सम्रांगण में शत्रुओं का छेदन करते हुए अकेले ही विचरने और शोभा पाने लगे। उनका दूसरा साथी केवल खड्ग था। जैसे कुहास से और बादलों से आच्छादित होने पर भी सूर्यदेव अपने तेज से उदासित होते हैं, उसी प्रकार शत्रुओं से आवृत होने पर भी वीरवर भानु अपने विशिष्ट तेज का परिचय दे रहे थे। मिथिलेश्वर भानु के खड्ग से जिनके कुंभ स्थल कट गए थे, उन हाथियों के मस्तकों में से मोती रणभूमि में उसी प्रकार गिरते थे जैसे पुण्य कर्मों के क्षीण हो जाने पर स्वर्गवासी जनों के तारे ज्योतिर्मय रूप दुलोक से भूमि पर गिर पड़ते हैं। उस सम्रांगण में दृष्टि मात्र से पलक मारते शत्रु सेना को धराशायनी करके महाबली वीर भानु रंग और पिंक के ऊपर जा चढ़े। भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए खड्ग से रंग और पिंक के रथों को नष्ट करके भानु ने सारथियों के सहित उनके घोड़ों के 2-2 टुकड़े कर डाले। तब महाउदत वीर रंग और पिंक ने भी खड्ग लेकर भानु पर प्रहार किया, परंतु भानु की ढाल तक पहुंचते ही वे दोनों खड्ग टुक टुक हो गए। भानु की तलवार की चोट से रंग और पिंक के मस्तक एक साथ ही युद्ध भूमि में जा गिरे। ये अद्भुत सी बात हुई। विजय वीर भानु सेनापतियों से प्रशंसित हो रंग और पिंक के मस्तक लेकर प्रद्युम्न के सामने आए। उस समय मानवीय दुदुम्बियों के साथ देव दुदुम्बियां भी बज उठे। सब और जय जयकार होने लगा। देवताओं ने फूल बरसाए। रंग और पिंक के मारे जाने का समाचार सुनकर शिशुपाल के रोष की सीमा न रही। वह विजयशील रथ पर आरूढ़ हो जादवों के सामने गया। उसके साथ मद की धारा बहने लगी।
बहाने वाले सोने के होठ से युक्त और रतन जड़ित कंबल, कालीन या जूल से अलंकृत बहुत से विशालकाय गजराज चले, जिनके हिलते हुए घंटों की घनघनाहट दूर दूर तक फैला रही थी। देवताओं के विमानों की भांति शोभा पाने वाले रथों, वायु के तुल्य वेगशाली तुरंगमों तथा विद्याधरों के सुदृढ़ पराक्रमी वीरों के द्वारा वह पृथ्वी तल को निनादित करता हुआ चल रहा था। नरेश्वर शिशुपाल की सेना को आती देख धनुषधारियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न इंद्र के दिए हुए रथ पर आरूढ़ हो सबके आगे होकर उनका सामना करने के लिए चले। उन्होंने संपूर्ण दिशाओं और आकाश को गुंजाते हुए अपना शंख बजाया। दूसरों के मान देने वाले नरेश उस शंखनाद से शत्रुओं के हृदय में कंपकंपी होने लगी। शिशुपाल की विशाल सेना राजप्रसाद या राजकीय दुर्ग की भांति दुर्गम थी। उसमें प्रवेश करने के लिए रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ने सहसा बाणों का सोपान बनाया। दमघोष नंदन बुद्धिमान शिशुपाल ने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए ब्रह्मास्त्र का संधान किया, जिसको उसने दत्तात्रेय जी से सीखा था। उसके प्रचंड तेज को सब ओर फैलता देख युद्ध भूमि में रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ने भी ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करके लीलापूर्वक शत्रु के उस अस्त्र का संहार कर दिया। नरेश्वर तब महाबुद्धिमान शिशुपाल ने अंगरास्त्र का प्रयोग किया, जिससे जमदग्नि नंदन परशुराम ने महेंद्र पर्वत पर उसको दिया था। उस अस्त्र के द्वारा अंगारों की वर्षा होने से प्रद्युम्न की सेना अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब श्री कृष्ण कुमार ने महादिव्य प्रज्ञास्त्र का प्रयोग किया। उससे मेघों द्वारा जल की मोटी धाराएं गिराई जाने लगी, अतः सारे अंगार बुझ गए। तब शिशुपाल ने कुपित होकर गजेस्त्र का संधान किया, जिसकी शिक्षा उसे अगस्त्य मुनि ने मलयाचल पर दी थी। उस अस्त्र से अत्यंत उद्भट क्रोरों विशाल का एक गजराज प्रकट होने लगे। उन्होंने महात्मा प्रद्युम्न की सेना को रणभूमि में गिराना आरंभ कर दिया। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।